तो सबसे पहला न्यूज जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युवा पीढ़ी में शिक्षित पीढ़ी के लिए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस न्यूज को अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एजुकेटेड यूथ लीडिंग यूज ऑफ ई सिगरेट फाइंड स्टडी। एजुकेटेड यूथ यानी कि पढ़े लिखे जो युवा हैं वो सिगरेट से ई सिगरेट की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं, यानी कि ई सिगरेट का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो शिक्षित युवा हैं वो ई सिगरेट के प्रयोग में जो है वो अग्रणी बन चुके हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये समाचार जो है वो गर्व करने वाला समाचार है कि चिंता करने वाला समाचार है। युवा आगे बढ़े तकनीक की ओर अच्छा लगता है, लेकिन तकनीक वो भी धूम्रपान के क्षेत्र में जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए वो कहां तक अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब न्यूज को हम देखते हैं। एजुकेटेड यूथ आर ड्राइविंग द वैपिंग हैबिट इन द कंट्री मोर देन 2 years आफ्टर ई सिगरेट वर बर्न हियर अकॉर्डिंग टू न्यूली पब्लिश्ड मेडिकल स्टडी। एक मेडिकल स्टडी आई है और इस मेडिकल स्टडी के आधार पर यह कहा गया है कि लास्ट 2 साल से, अच्छा ई सिगरेट को जो है वो वैपिंग कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है ई सिगरेट, एक बार फोटो हम दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये ई सिगरेट के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं। ई सिगरेट के अलग अलग प्रकार के ई सिगरेट देखने को मिल रहे हैं जिसको कि क्या कहा जाता है, मैंने कहा भैया इसको कहा जाता है वैपिंग। और जो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इसको की है, जो कि एक मेडिकल स्टडी से जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के आधार पे कहा जा रहा है कि देखिए 2 साल पहले ही जो है वो वैपिंग यानी कि ई सिगरेट के ऊपर इंडिया ने जो है वो क्या कर लिया है, बैंड कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि एक लास्ट 2 years में जो है, खासकर कोविड के समय भी हमने देखा कि युवा जो है वो ई सिगरेट की तरफ जो है उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान गया है। तो ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये टॉपिक आप जानते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने को यहां मिलेगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट है क्या और इस रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ई सिगरेट होता क्या है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, किस प्रकार से उसके जो है हेल्थ के ऊपर जो है इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको दिख रहा है एजुकेटेड यूथ आर ड्राइविंग वैपिंग हैबिट इन कंट्री मोर देन 2 years आफ्टर ई सिगरेट वर बैंड हियर अकॉर्डिंग टू न्यूली पब्लिश्ड मेडिकल स्टडी। एक नया मेडिकल स्टडी आया और इस मेडिकल स्टडी में ये सारी बातें जो है वो कही गई हैं, ठीक है ना। और क्या बात कही गई है, द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन was conducted by George Institute of Global Health, Delhi, after interviewing more than 800 Indians. Despite ban in the country, educated youth are among those who most use e-cigarette. अब ये कहा गया है कि देखो, इन्होंने ये जो संस्था है, जिस संस्था का नाम है, जिसने इस पूरा सर्वे किया है, उस संस्था का नाम जो है वो है आपका जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये दिल्ली की कोई संस्था है जिसने ये सर्वे किया और 800 इंडियंस पे, और ये इंडियंस जो थे वो युवा थे, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, उनके साथ जो है वो पूरा का पूरा सर्वे किया और उसमें पता चला ये कि हमारे देश में जो एजुकेटेड यूथ हैं, ठीक है ना, वो मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, ई सिगरेट यूज करते हैं, जबकि ई सिगरेट हमारे देश में जो है वो बैन है। ई सिगरेट आर अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन स्टोर एंड इवन सम लोकल वेंडर्स. Some said a doctor from Mumbai. E-cigarette essentially contains nicotine, which is highly addictive substance of found in tobacco cigarette as well. अब इसके अंदर होता क्या है, निकोटीन होता है और ये निकोटीन जो ये नॉर्मल जो सिगरेट होता है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इस बात को और भी समझते हैं और इसको और समझते हुए आगे की तरफ जो बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये ई सिगरेट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस ई सिगरेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल देता हूं कि ई सिगरेट होता कैसे है, ठीक है ना। लेकिन इस कच्चा चिट्ठा खोलने के पहले मैं कुछ जानकारियां आपको जो दे दूं, उस जानकारी के हिसाब से आप देख लें कि हमारे देश में प्रतिबंध लगने के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो है वो बिक्री हो रहा है। तो 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में क्या किया गया था, ई सिगरेट के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया था, बात को समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी इस समय ये रिपोर्ट जो आई है ये 2023 में आई है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बैन लगाने के बाद भी 3 साल से जो है ये ई सिगरेट आपको आपके देश में धड़ल्ले से बिकता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है ना। इस ई सिगरेट का मैंने नाम दिया, मैंने कहा कि इसका नाम जो है वापिंग के नाम से जो है ये जाना जाता है, वापिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, ठीक है। और ये एक प्रकार से जो है वो धूम्रपान करने वाला जो है। अब आज हम जिस टॉपिक में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक में आज हम जो बात करेंगे वो बात ये है कि ई सिगरेट होता क्या है और ई सिगरेट काम कैसे करता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या ई सिगरेट का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से नुकसान है, या ई सिगरेट को प्रयोग करने से नैतिक दुविधा क्या क्या है। हम बात करेंगे कि ई सिगरेट के उपयोग के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सभी को बातें समझ में आ रही है ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये ई सिगरेट का इमेज आपको देखने को मिल रहा है। ई सिगरेट का मतलब है, ई से आपको समझ में आ ही रहा है कि आजकल हर चीज भैया हो गया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये भी हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो आपको देखने को मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को चलाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, तो इसके लिए यूज होता है लिथियम आयन बैटरी। किस चीज का यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी। तो बैटरी से चलने वाला एक ये डिवाइस है, और इस डिवाइस के अंदर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इस डिवाइस को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है, ये हीटिंग कॉइल नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब यहां आप क्या देखेंगे, ये माउथ पीस नजर आ रहा है, यानी कि वो चीज जो आप बच्चे जो पियक्कड़ जो सिगरेट और ये धुआं का जो होता है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, पता नहीं कौन सा फिक्र धुआं में उड़ाते हैं, लेकिन लोग गाते हैं। ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, इससे क्या करते हैं, इसको इसे पकड़ते हैं, किसके लिए, पीने के लिए। ठीक है। अब ये जो आपको स्थान नजर आ रहा है जो रेड कलर का, असली में सारा का सारा मामला जो है, सारा का सारा मसाला जो है वो यही है। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, रिप्लेसेबल कार्टेज होता है। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो भी आपके प्रोपिलीन ग्लाइकोल और बहुत सारा अमाउंट ऑफ निकोटीन जो है वो यहीं भरा जाता है। ठीक है ना। यानी कि इस निकोटीन के साथ जो ये केमिकल्स के घोर होते हैं वो इसी माउथ पीस के आगे जो है वो भरे जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जब भी कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जब सिगरेट पीता है तो इस निकोटीन, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है कि आपका लिथियम बैटरी से जो है वो क्या हो रहा है, आपका गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद जो है यहां से उसका हल्का सा भाप टाइप का बनता है, और भाप जैसे बनता है तो जो इंसान जो भी सिगरेट पीने वाला है वो जब कस लगाता है, जब खींचता है, तो उसके मुंह में जो है वो चला जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो घोल है वो किस में चेंज हो गया, भाप में चेंज हो गया, और भाप में करने के बाद जैसे उसने कस किया तो धुएं की जगह क्या हो जाएगा, भाप। यानी कि इस सिगरेट में अगर हम बात करेंगे तो इस सिगरेट में धुआं नहीं निकलेगा, इस सिगरेट में क्या होगा, भाप निकलेगा, और उसके मुंह से जो है ना ऐसे करके जब पिएगा तो उसके अंदर जो है वो चला जाएगा। अब इससे नुकसान क्या है, अब ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं दोस्तों। अब इससे नुकसान, अच्छा ये सामने एक एलईडी इंडिकेटर है, ये केवल एक एलईडी है, जिस एलईडी में जो है वो लाइट जलता रहता है लाल रंग का, तो इससे समझ में आएगा कि ये ई सिगरेट जो है वो आपका इस समय जो है वो चल रहा है। ठीक है ना। डिवाइस इज एक्टिवेटेड व्हेन यूजर इनहेल्स फ्रॉम द माउथ पीस। अच्छा, ये डिवाइस एक्टिवेट कैसे होगा, तो इसको जलाना बुताना नहीं है। मान लो ये आपका ई सिगरेट है, इसको लेना है, मुंह में से करना, जैसे आप खींचोगे वैसे ये स्टार्ट हो जाएगा। एटमॉइजर हीट ऑफ लिक्विड इन कार्टेजर। ठीक है ना। अब ये जैसे स्टार्ट होगा वैसे क्या करेगा, ये जो बैटरी है वो उसको गर्म कर देगा, जो कि मैंने बताया, और वेपर इज प्रोड्यूस्ड एंड द एलईडी इंडिकेटर लाइट अप। और जैसे वेपर प्रोड्यूस्ड होगा वैसे एलईडी का जो इंडिकेटर है वो क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि सर क्या ये नुकसानदेह है। ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर जो है वो किस प्रकार से अपने फिक्र को धुएं में उड़ाती हुई ये महिला जो है वो नजर आ रही है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, तो सबसे पहला नुकसान अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला नुकसान किस पर होता है, फेफड़े के लिए। तो ई सिगरेट में जो निकोटीन का फ्लेवर होता है वो क्या है, आपका एक खुशबू है, एक फ्रेग्रेंस है। ठीक है ना। जो कि केमिकल के रूप में आपको भरा गया है, और जब केमिकल गर्म होता है और जब कस खींचा जाता है तो सांस के साथ साथ वो केमिकल जो है, जो कि सुगंध के लिए भरा गया है, वो कहां चला गया, फेफड़े में चला गया। और इससे क्या होता है, फेफड़े की कैंसर होने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं चलन हो चुका है, लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, है ना, आजकल एक दिखावा हो गया, एक चलन हो गया है, और महिलाएं भी पहले के तुलना में अब कुछ ज्यादा ही अपने फिक्र को जो है वो धुएं में उड़ा रही हैं। लेकिन इन महिलाओं को, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट अगर महिला है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये सिगरेट में हमने कहा कि धुएं की जगह पे क्या छोड़ रहा है, भाप छोड़ रहा है, और ये जो भाप है उस महिला के अगर गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ही बुरा इसका प्रभाव डालता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर अगल बगल में है और उसके अगल बगल में कोई ई सिगरेट पीता है,
ठीक है ना। तो ये ई सिगरेट का जो भाप है, जो उसका केमिकल है, वो सीधे क्या है, बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है वो क्या करता है, असर डालता है। ठीक है ना। तो ये, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आप देखिए भारत सरकार में उस समय 2019 की अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री साहिबा हैं वो दिखा रही हैं ये ई सिगरेट का आपको, कि देखिए ये ई सिगरेट है और हमने जो है इसको क्या कर दिया है, अभी देखिए ई सिगरेट है, ये इसका लिक्विड है और ये इसका चार्जर है। ठीक है ना। इससे आप मशीन को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे और यहाँ जो कार्ट्रिज भरा हुआ है इसका आप ढक्कन खोलेंगे और ढक्कन खोल के जब ये खत्म होगा ये लिक्विड इसमें डाल के ढक्कन बंद करके और इसको पीना शुरू कर देंगे जो भी पीने वाले हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे कई सारी जो बीमारियां हैं ई सिगरेट से, उन सारी बीमारियों के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी बीमारियां जो है इसको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर क्या करता है, रक्त संचार को जो है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को जो है प्रभावित कर देता है और इससे दिल की बीमारी का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है ना। साथ को ये अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक चीज है, कभी भी आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको इन प्रकार से जो भी धूम्रपान करने वाले चीज है, जो भी मादक पदार्थ है, उससे दूर बनाए रखने की आवश्यकता है। ई सिगरेट के उपयोग से स्वास्थ्य के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों ई सिगरेट की अगर हम बात करें तो ई सिगरेट का जो घोल है जिसमें निकोटीन का उपयोग किया जाता है, ये पारंपरिक सिगरेट के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि पारंपरिक सिगरेट में क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, आपका भाप निकल रहा है। और ई सिगरेट में जो निकोटीन का जो घोल होता है वो, उसका जो नशा होता है वो नॉर्मल सिगरेट की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो अगर जो नॉर्मली कोई सिगरेट पीता है और वो सोचता है कि अगर मैं सिगरेट को छोड़ने के लिए ई सिगरेट में चले जाऊं, तो वो ये बात जान जाए कि निकोटीन जो है नॉर्मल सिगरेट से ज्यादा इसमें पाया जाता है और इसका लत जो है वो और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस सिगरेट में जो है वो कार्सिनोजन जो है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये जो निकोटीन होता है वो निकोटीन क्या करता है, शरीर के अंदर जो है वो ट्यूमर के विकास में बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। WHO ने एक अपनी रिपोर्ट दी थी और WHO ने एक रिपोर्ट में ये कहा था कि ई सिगरेट से निकलने वाला जो भाप है उस घोल से, वो एक विषाक्त पदार्थ है। ठीक है ना। अब इसको लेकर काफी सारी नैतिक दुविधा है। नैतिक दुविधा क्या है, ठीक है ना, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा ये है कि ई सिगरेट जो है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। लोग जो है वो तंबाकू को छोड़कर जो है ये सोच रहे हैं कि अगर हम सिगरेट या बीड़ी छोड़ के अगर हम ई सिगरेट पी जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे सिगरेट या बीड़ी के जो भी लत है उस लत से छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर बात यही है कि जिस प्रकार से व्यक्ति सोच रहा है कि सिगरेट को रिप्लेस हम ई सिगरेट से कर दें, वो बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति जो है वो नैतिक एक दुविधा में पड़ा हुआ, उसको लगता है कि इससे हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं आया है जिस स्टडीज के द्वारा ये बता दिया गया हो कि सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए आप ई सिगरेट की तरफ जा सकते हैं। भारत में ई सिगरेट को लेकर क्या क्या नियम कानून है वो जाने, उसके पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए ई सिगरेट गुड और बैड करके जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है एक आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ जैसे कि टाउटेड एज एन अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग ई सिगरेट हैवंट फाउंड फेवर विद द अथॉरिटीज। ठीक है ना। और द सेंटर हैज कॉल्ड देम अ health hazard and said it will ban them. The Delhi government has echoed the view. ठीक है ना। तो सेंटर ने जो है वो क्या किया है, कहा कि भैया ये हेल्थ के लिए जो है वो काफी ज्यादा खराब है। ठीक है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ जो है वो आवाज भी उठाई थी। पंजाब, हरियाणा और आपका जो चंडीगढ़ है उसने जो है इसे अनअप्रूव्ड ड्रग अंडर ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के अंदर जो है वो डाल के रखा है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भारत में अगर किन किन राज्यों में बैन है तो कर्नाटक, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो ई सिगरेट के ऊपर जो है वो क्या किया गया है, बैन लगाया गया। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ई सिगरेट आप जानेंगे कि अलग अलग नाम से जो है वो आपको मार्केट में मिलेंगे। जैसे कि ई सिगरेट को जो है वो ई सिग्स के नाम से, ई हुक्का के नाम से, वैप पेन के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन के नाम से जो है वो अलग अलग नामों से जो है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है। काम कैसे करता है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्टडी आई थी 2018 में, जिस स्टडी के आधार पर 1284 बच्चों का जो है वो स्टडी किया गया था, मतलब एडल्ट जो युवा हैं उनका जो स्टडी किया था, उनके साथ सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में ये हुआ था कि ये कहीं भी जो है वो सिगरेट छोड़ने में, यानी कि जो स्मोकर्स हैं जो चाहते हैं कि वो सिगरेट छोड़ दें, ये कहीं भी जो है वो लाभ नहीं दे रहा है। इसके अलावा 2018 में एक और भी आपका जो है सर्वे हुआ था और उस सर्वे में पाया गया था कि
जो बहुत लंबे समय तक ई सिगरेट का यूज कर रहे हैं उनको समस्या क्या चीज है, उनको समस्या जो है वो कैंसर की रिस्क की है। ठीक है ना। सभी को गुड मॉर्निंग है, रूबी, आल्या, शालिनी, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। फटाफट अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए आप लोग, और पूरा लास्ट तक जो देखते रहिए। अब ये जो टॉपिक है वो क्यों न्यूज में है, क्योंकि एक सर्वे जो है वो की गई और उस सर्वे में ये बताया गया है कि सिगरेट छोड़ के जो ई सिगरेट की तरफ जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, किसी का भी जान जो है वो जोखिम में डालता है। इसके अलावा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव यूएस की एक स्टडी आई है, उसमें यह कहा गया है कि मोस्ट एडल्ट जो ई सिगरेट यूज करते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मतलब ना इसको छोड़ पा रहे हैं ना इसको छोड़ पा रहे हैं, तो समस्याएं जो है बनी हुई है। ई सिगरेट जो है वो क्या है, निकोटीन जो रखता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है और ये ब्रेन के डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और इसके बारे में ये कहा गया स्टडी में, ठीक है, कि ये कहा जा रहा है कि वैपिंग जो है वो हेल्थियर अल्टरनेटिव है, यानी कि कहा जा रहा है कि वैपिंग जो है वो क्या है कि जो सिगरेट छोड़ना चाहता है उसके लिए एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प है, तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा हमें ये जानना है कि ई सिगरेट को लेकर भारत की क्या स्थिति है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निर्मला ताई नजर आ रही है, जो कि आपके वित्त मंत्री हैं हमारे देश की। और 2019 में केंद्र सरकार ने जो है वो संसद को सूचित किया था कि 2016 से 18 और 18 से 19 के बीच में भारत में, अगर हम बात करें, आप विश्वास नहीं करोगे इस डाटा को, बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 2 लाख यूएस डॉलर के, ये जो ई सिगरेट दिख रहा है ना, 2 लाख यूएस डॉलर के ई सिगरेट मात्र 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो है वो खरीदे। समझ रहे हो? 2 लाख यूएस डॉलर के जो है वो ई सिगरेट का आयात किया गया है भारत में। और ये ई सिगरेट का आयात कहां से किया गया है, तो चाइना से, अमेरिका से, हांगकांग से और जर्मनी से जो है आयात किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा यह भी बात इसमें किया गया है कि ये ई सिगरेट जो पीने का जो चलन है वो क्लास 9-10 के बच्चों में जो है, 9वीं 10वीं के बच्चों में जो है वो 2016 से 18 के बीच का जो आंकड़ा आया है, उस 2016 से 18 के बीच में ये आंकड़ा क्या आया है कि जो ई सिगरेट पीने का जो चलन है वो क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनमें 78% की वृद्धि हुई है। यानी कि 9-10 क्लास के बच्चे जो हैं, 78% बच्चे जो हैं वो ई सिगरेट पीना शुरू करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्लास 11-12 के बच्चों में यह आया है कि पहले जो पीते थे उसके तुलना में जो है वो ई सिगरेट आने के बाद 48% की जो है वो वृद्धि हुई है। ये आंकड़े जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए हुए आंकड़े, ठीक है ना। लेकिन भारत सरकार ने अपने यहाँ जो 2019 में क्या किया कि इसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है ना, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई ई सिगरेट भारत में बेच रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या है, एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। 1 लाख से ऊपर का जो है वो जुर्माना हो सकता है। ठीक है ना। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन भारत के पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन जो है वो, अगर आप देखेंगे तो 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से जो है वो कम की पॉपुलेशन है। ठीक है ना, 65%। ठीक है ना। तो भारत चाहता है कि कहीं ऐसा मत हो कि ये दिखावे के चक्कर में जो है वो हमारा पॉपुलेशन जो है वो क्या करे, ये ई सिगरेट पीना शुरू कर दे और इससे हमारी दिक्कत होने लगे, है ना, इससे हमारे लिए जो है वो और भी समस्या हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि भारत में प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट या इसके अलावा कुछ स्थानीय विक्रेता जो है वो इसको उपलब्ध करा रहे हैं और इससे जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को समझना होगा। ई सिगरेट उपयोग जो हो रहा है उसको कम करने की आवश्यकता है। जो शिक्षित वयस्क हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पी रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको जो है समझाना होगा कि भैया तुम भ्रम में जी रहे हो, वहां से तुम्हारा धुआं उड़ा रहे थे, यहां से तुम भाप उड़ा रहे हो, वहां से तुम कैंसर फैला रहे थे, यहां से भी तुम कैंसर फैला रहे। यानी कि किसी भी प्रकार का धूम्रपान जो है वो
आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनसे तो मैं, चाहे वो लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड देखें, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया छोड़ दीजिए। बहुत ही आप बहुमूल्य हैं अपने परिवार के लिए, है ना। तो अपना जो बहुमूल्यता है उसको समाप्त मत कीजिए, नहीं तो आज आप गम को धुएं में उड़ा रहे हैं, कल गम आपको धुएं में उड़ा देगा। आज आप सिगरेट की राख को जमीन में मिला रहे हैं, कल वही सिगरेट आपको जमीन में जो है वो मिला दे और लीला आपकी समाप्त हो जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों ये टॉपिक, जरूर बताइए, अपना कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस टॉपिक को शेयर कीजिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं।